आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को गाली देने के केस में पटना में आज सुनवाई। सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के खिलाफ केस। भूख हड़ताल से कोर्ट के आदेश तक पुलिस के संयम से बेकाबू हुई भीड़। जीएसटी काउंसिल की आज है बैठक, कल बड़ा ऐलान। मदनपुर खादर से बाटला हाउस तक बाढ़ का कहर, गर्दन तक पानी के बीच लोगों को निकलना हुआ मुश्किल। भारत को और मिलेगा S-400 डिफेंस सिस्टम, रूस ने सप्लाई बढ़ाने के दिए संकेत। दिल्ली में जल जमाव की समस्या के लिए प्रशासन को बताया जिम्मेदार। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, पीएफ और सैलरी से लेकर कई चीजों में बदलाव। सोने की चमक रही बरकरार, कई दिनों बाद चांदी पड़ी सुस्त। गर्मियों में भी ओवरसाइज्ड स्वेटर पहन घूम रही दीपिका पादुकोण। और विराट कोहली को फिटनेस टेस्ट में छूट, बीसीसीआई ने बदले अपने नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली देने का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी के खिलाफ मानहानि और विद्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए परिवाद पत्र दायर किया गया है, जिस पर 3 सितंबर यानी आज सुनवाई होगी। वहीं बक्सर में भी इसी मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आरोपित बनाते हुए परिवाद दायर किया गया है, जिस पर सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा और परिवाद पत्र के दाखिल किया है। अदालत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को नामजद आरोपित किया गया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे हजारों समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचे, लेकिन मुंबई पुलिस के कौशल और समझदारी भरी तैयारी से यह 5 दिन लंबा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। यह आंदोलन मुंबई के आजाद मैदान में हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी भवन के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान कभी भी हालात पूरी तरह बेकाबू नहीं हुए। जरांगी ने 29 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें मंगलवार को दोपहर उन्होंने खत्म कर दिया, जब राज्य सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली। जरांगी के अनशन के साथ ही राज्य भर से लोग समर्थन करने मुंबई पहुंचे। आंदोलनकारियों की भीड़ दक्षिण मुंबई के मुख्य चौराहों पर दिखी, जिससे सुबह के समय ट्रैफिक जाम हुआ। कुछ लोग सीएसएमटी परिसर में ही प्लेटफॉर्म पर चटाई बिछाकर सोते नजर आए। आंदोलन से पहले मुंबई पुलिस ने जरांगे की टीम के साथ बैठकें की और रणनीति बनाई। पुलिस ने आजाद मैदान पर 1500 से ज्यादा जवान तैनात किए। साथ ही सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, एसआरपीएफ, दंगा नियंत्रण पुलिस और महाराष्ट्र सुरक्षा बल की एक इकाई भी तैनात की गई। देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सुधार को लेकर तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 15 अगस्त को लाल किले से किए गए ऐलान के बाद से तेज हो गई है। अब आज से जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक शुरू हो रही है और 2 दिवसीय इस बैठक में जीएसटी रेट्स में बदलाव से लेकर 4 जगह की 2 टैक्स स्लैब को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। जीएसटी रिफॉर्म के जरिए सरकार का लक्ष्य दरअसल टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाना है। उम्मीद है कि नए बदलाव के बाद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध, पनीर से लेकर टीवी, एसी और कार, बाइक तक की कीमतें कम हो सकती हैं। दिल्ली इन दिनों यमुना के उफान से जूझ रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और राजधानी के निचले इलाकों में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। मदनपुर खद्दर, यमुना खादर, मयूर विहार, पुराना लोहे का पुल और गीता कॉलोनी जैसे इलाके पानी में डूब गए हैं। जगह जगह राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। लोग अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया, वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। वहीं प्रशासन ने हजारों लोगों को बचाकर राहत कैंपों में पहुंचाया है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि बाढ़ की यह स्थिति केवल बारिश का नतीजा नहीं है। ऊपरी इलाकों खासकर हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया भारी पानी यमुना के उफान का बड़ा कारण है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में हुई लगातार तेज बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों में मजबूती का एक और प्रमाण है हथियारों की डील। ऐसे में रूस और भारत S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट अधिकारी के मुताबिक भारत और रूस के बीच सतह से हवा में मार करने वाली 7 S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई के लिए बातचीत जारी है। रूस के मिलिट्री विभाग के एक बड़े अधिकारी दिमित्री शुआवेव का कहना है कि भारत के पास पहले से ही S-400 मिसाइल सिस्टम है और इसकी नई खेप के लिए बातचीत जारी है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ के हालात देखने को मिले। कई जगहों पर जाम लग गया। खास तौर पर गुरुग्राम में हालात काफी खराब थे। अगस्त में भी कुछ दिन बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की वजह से जाम की स्थिति रही। दिल्ली में अगस्त में 400 mm बारिश हुई। भारी बारिश के दिनों में न सिर्फ दिल्ली के निचले और कम विकसित एरिया में बाढ़ जैसी स्थिति रहती है, बल्कि कई प्रमुख सड़कों पर भी बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इन इलाकों में लगा बड़ा जाम 9 और 14 अगस्त को कनॉट प्लेस, RK पुरम, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, प्रीत विहार और अन्य जगहों के अलावा TND फ्लाईवे, बदरपुर आश्रम कॉरिडोर, मथुरा रोड विकास मार्ग, ISPT प्रगति मैदान और राजाराम कोहली मार्ग में भी जल भराव की वजह से जाम लगा। यूपी की योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 16 से 20,000 मानदेय, PF, ESI और सीधा लाभ और समय पर वेतन मिलेगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने लखनऊ, कानपुर में ई-बस संचालन, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 23 और शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उनके लिए अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन होगा, जो कंपनीज एक्ट 2013 के धारा के 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिट आधार पर संचालित होगी। इस फैसले से न सिर्फ प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि विभागों में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और बिचौलिया संस्कृति पर भी लगाम लगेगी। सोना और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। बीते दिनों कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोतरी के लिए आज इनके भावों ने आम लोगों को राहत दी है। आज सोना और चांदी के भावों में मिली जुली असर दिखी है। इससे पहले भी इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। इस कारण सोना और चांदी दोनों के भाव अपने उच्चतम स्तर पर हैं। सराफा व्यापारी पूरनमल सोनी ने बताया कि सोने चांदी की कीमतों में इस साल जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दीपिका पादुकोण ने फिर दिखा दिया है कि वह एयरपोर्ट फैशन की क्वीन है। उन्होंने ओवरसाइज्ड लाल स्वेटर, ब्लू जीन्स और टैन एंगल बूट्स पहने थे। उनका ये लुक कैजुअल होने के साथ साथ स्टाइलिश भी था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीतने वाली दीपिका पादुकोण पार्टी और इवेंट्स में ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट में भी फैशनेबल अंदाज फ्लॉन्ट करने से नहीं चूकती है। वे हमेशा एयरपोर्ट्स पर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती है। एक्ट्रेस का एयरपोर्ट लुक अक्सर कैजुअल और स्टाइलिश दोनों होता है, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। एक बार फिर दीपिका एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अवतार में दिखी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें क्वीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक्ट्रेस को इस बार ओवरसाइज्ड स्वेटर और जीन्स में देखा गया, जो बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी।
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय से लंदन में ही रहते हैं। उन्होंने भारत छोड़ दिया और फिलहाल वे यूके में ही रहते हैं। ऐसे में उनको लेकर एक खबर सामने आई है। बीसीसीआई ने विराट कोहली के लिए एक विशेष अनुमति दी है। बाकी खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु में दिया, लेकिन कोहली ने लंदन में टेस्ट दिया। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कर दिया। यह टेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। 29 अगस्त को रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जैसे बड़े खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में हैं। उन्हें लंदन में फिटनेस टेस्ट कराने की इजाजत दी गई। इस फैसले से कई लोग हैरान हैं। आमतौर पर सभी खिलाड़ियों के लिए एक ही नियम होता है।